जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बहुत कुछ अनोखी होने वाली है। आप इस कहानी को पूर्ण अवश्य सुने। सब रोगों की एक दवा। आइए जानते हैं इस कहानी को। सुनने से पहले एक निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, वैसे भी कहा गया है कि गौ माता जो है, गाय के लिए माँ का दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये भगवान के यहाँ से भेजी हुई गौ माता एक ऐसी माँ है जो हर जन का, मनुष्य का कल्याण करती है। गौ माता कोई साधारण नहीं है। जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक ये गाय माता है, जो कपिला गाय, वो समुद्र से निकली। 14वां रत्न है ये गाय माता। मित्रों, हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि गौ माता कल्याण करने का एक साधारण तरीका है। इसलिए हमें गौ माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। जो लोग सुबह सुबह गौ माता के दर्शन किया करते हैं उनके घर से नकारात्मक शक्ति चली जाती है और वहाँ अच्छी शक्तियाँ वास कर लेती हैं। इसलिए गाय के लिए बताया गया है कि जो गाय का गोबर होता है वो भी एक पवित्र होता है। यहाँ तक बताया है कि गाय का जो घी होता है वो भी पवित्र है, दूध तो पवित्र है ही। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। यदि कहीं असहाय दिखाई देती है उसकी सहायता करनी चाहिए। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी जंगल में एक गाय रहा करती थी। उसका पति एक बैल था और एक उसका पुत्र था जो एक बछड़ा था। जब ये तीनों वहाँ रह कर के जंगल में बड़े हंसी खुशी के साथ में रह रहे थे, घास को जंगल में हरी हरी चरते रहते थे, घूमते फिरते थे, सारे दिन चरते रहते, टहलते रहते, शाम को वहीं किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, बड़ा सुखमय जीवन बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जो गौ माता थी उनकी तबीयत खराब हो गई। गाय माता की जब तबीयत खराब हुई तो बैल जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। ये क्या हो गया, गाय की तबीयत जब खराब हुई है, दिन प्रतिदिन गाय माता की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। मित्रों, अब तो बैल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। क्या करेंगे, ये बच्चा है, ये बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा। बैल कहता है गौ माता से, कहने लगे अब क्या किया जाए, इनकी रक्षा कैसे होगी, ये कैसे ठीक हो पाएंगी। वहाँ पर कुछ पक्षी भी आया करते थे तो उनमें से एक कोयल भी आती थी। सबने सलाह मिलाई, ऐसा करो जो अपने राजवैद्य हैं उन्हें बुलाओ। उन राजवैद्य के पास में जाकर के उन राजवैद्य को बुला कर के लेके आया गया। जब राजवैद्य ने गौ माता की हालत को देखा तो गाय माता जो थी वो बहुत ज़्यादा कष्ट में थी, बीमारी से ग्रसित हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तंग थी। कुछ ही दिनों में ये मालूम पड़ता था गाय माता कहीं अपने प्राणों को न त्याग दे। बैल और उस बछड़े की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी। वहाँ जो अन्य पक्षी भी आया करते थे उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत खराब होने लगी। ऐसा दृश्य देख करके, क्योंकि जन कल्याण करने के लिए गौ माता इस पृथ्वी पर आई हैं, यदि ये खत्म हो जाएंगी तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। मित्रों, जब राजवैद्य ने आकर के तबीयत को देखा है गौ माता को, तो राजवैद्य ने जवाब दिया, हम औषधि देकर के गाय को ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तुम इन्हें जल्दी से स्वस्थ कराना चाहते हो तो कुछ ही दूर पर एक संगीतकार रहते हैं, उन संगीतकार को बुलाओ और तो ये गाय ठीक हो सकती हैं। बैल जो थे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, सोचने लगे अब कौन लेने जाएगा उस संगीतकार को, और संगीतकार को हम लेने जाएंगे और संगीतकार हमारे कहने से आए या ना आए, क्या करें। वहाँ कोयल थी। कोयल ने जवाब दिया बैल से, आप चिंता न करो, मैं जाऊंगी, यदि वो आ जाएंगे तो ठीक है, यदि नहीं आते हैं तो मैं उन संगीतकार से उनका संगीत सीख लूँगी और सीख करके मैं इनको आकर के सुना दूँगी। बोले ठीक है, चली जाओ। जब कोयल गाय को स्वस्थ करने के लिए, संगीत सीखने के लिए चली है तो कोयल के भी अपने बच्चे थे और पति थे। पति को बताया
मैं गौ माता की रक्षा करने के लिए संगीत सीखने के लिए जा रही हूँ, गाय माता स्वस्थ हो जाएंगी। बोले पागल हो रही हो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ भटकेंगे तुम्हारे बगैर। मैं भी कहीं निकल जाता हूँ तो तुम इनके पास बैठी रहती हो, तुम मत जाओ। कोयल ने जवाब दिया, जाऊंगी तो सही, लेकिन आप किसी की मदद करने से इनकार मत करो। आज रात्रि के समय पर कोयल जो थी अपने बच्चे और पति को छोड़ करके उस संगीतकार के पास में पहुंच गई और जाकर के संगीतकार से कहा कि आप चल कर के गौ माता जो अस्वस्थ पड़ी हैं उन्हें स्वस्थ करो। उस संगीतकार ने जवाब दिया, मैं अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जा ही नहीं सकता हूं, और ये तुम चाहो तो यहां से चली जाओ, किसी अन्य को ढूंढ लो। कोयल ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं करो। क्यों? क्योंकि आप संगीतकार हो, आप ज्ञानी हो, तो आप ऐसा कीजिए, जा नहीं सकते हो तो वो संगीत हमें सिखा दीजिए। जब आप हमें सिखा देंगे तो गौ माता को वही संगीत सुना करके उन्हें हम स्वस्थ कर देंगे। वो संगीतकार कहता है, ये बात ठीक है, हम आपके लिए संगीत अवश्य सिखाएंगे। आज वो कोयल वहाँ रहती रही। संगीतकार ने जब संगीत सिखाया तो जो संगीत से निपुण होकर के कोयल वहाँ से चली है, और चल कर के जैसे ही अपने पति के पास में आई है, पति ने देखा तो कुछ अपशब्द कहने लगा, ओ बेहुदी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई, तू बिना बताए यहाँ से चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई, तू चरित्रहीन है। उस कोयल ने जवाब दिया, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं संगीतकार से संगीत सीखने को जाऊंगी, लेकिन आप ऐसी बातें करके क्यों अपने मोह को बिगाड़ने ले रहे हो। इस मोह से अच्छी भाषा बोलो। कोयल कहती है, मैं संगीत सीख करके आई हूँ। अन्य पक्षियों ने जाकर जवाब दिया है, आप इन पर नाराज मत हो, गौ माता की रक्षा करना और सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के गाय माता को स्वस्थ अवश्य बनाएंगे। वो जो कोयल थी कहती है, चलो अब चलकर के गाय माता को ठीक करेंगे। उसके पति ने तो उसे क्षमा कर दिया। कोयल चलकर के गई और उस राज वैद्य को बुला के लेके आई। जवाब दिया, कहिए वैद्य जी, मैं संगीत सीख के आई, अब क्या करूं। राज वैद्य ने कहा, तुम वो संगीत जो सीख कर के आई हो उस संगीत को गाय माता के कान में सुनाओ, और जब तुम कान में सुनाओगी गाय माता अवश्य ठीक हो जाएंगी। मित्रों, उसी वक्त कोयल ने जाकर के गौ माता के कान में जाकर के वो संगीत सुनाया। इतनी मधुर बोली को सुनाया, ऐसे सुर से सुनाया कि आज जो गाय माता थी उनकी तबीयत बड़ी स्वस्थ होने लगी। धीरे धीरे हालत में सुधार होने लगा। मित्रों, वही आवाज ब्रह्मांड तक पहुंची। देवी देवता सब उस आवाज को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गए। भक्तों, भाव विभोर हो गए। सब सोचने लगे, ये आवाज कहाँ से आ रही है, बड़ी प्यारी आवाज है। आज भी जो आवाज कोयल देती है सबको अच्छी लगती है। मित्रों, जैसे ही वो गाय आज उस संगीत को सुनने से, कोयल के द्वारा सुनाए हुए संगीत से ठीक और स्वस्थ हो जाती हैं, फिर द्वारा से हंस खेल करके बड़े सुखी से जीवन जीने लगे। मित्रों, बताया है कि कोयल की आवाज जब कोयल बोलती है तो जितने पशु पक्षी और जीव सुनते हैं तो उनसे बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है, रोग कट जाते हैं। इसीलिए तो बताया है 100 रोगों की एक दवा है कोयल की आवाज़ सुनना। तो हमें भी जब घर में किसी पशु को कोई बीमारी लग जाती है, जब वो दवा से ठीक नहीं होती है, उससे पहले हमें ले जा करके किसी बाग बगीचा में कोयल की आवाज़ को सुनाना चाहिए। आपने देखा होगा, जो जंगल में घूमती रहती हैं गाय, कोई पशु, उनको कोई डॉक्टर दवा देने तो नहीं जाते हैं, लेकिन उनका रोग पल भर में कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उन्हें उस औषधि को, जिसे हम और आप जानते नहीं हैं, वो औषधियाँ मिल जाती हैं। इसलिए हमें कोयल की आवाज़ को अवश्य अपने पशुओं को सुनाना चाहिए और हमें स्वयं भी सुनना चाहिए। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि 100 रोगों की एक दवा है, उसे हमें
अवश्य आजमाना चाहिए। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है, यदि हमारे सामने कोई तंग है, परेशान है, यदि वहाँ हमारे जाने से हमारा भले ही समय नष्ट हो, लेकिन यदि उससे कोई फायदा हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, तो हमें उसका लाभ करना चाहिए, उसे कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।